इस वीडियो में क्लास 7 साइंस चैप्टर 3 जल अनमोल संसाधन। इस पाठ में जितने भी क्वेश्चन होगा सभी को एक एक करके सोल्व करेंगे। अभ्यास प्रश्न 1 में दिया है कि निम्नलिखित वाक्यों के समझ सही तथा गलत आपको चिन्ह ही लगाना है। 1 में दिया कि भूमि जल स्तर कभी कम नहीं होता है, तो यह बिल्कुल गलत है। अब कि जल की कमी की समस्या केवल शहरी क्षेत्रों के निवासी करते हैं, यह भी गलत है। उसके बाद कि नदियों का जल खेतों के सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, यह भी हमारा गलत है। अभी कि भूमि जल हर जगह पीने लायक होता है, तो यह भी क्या है, गलत है। समुद्र के जगह जो है वहाँ पे पीने लायक नहीं होता है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 में पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द से आपको करना है। झारखंड में वर्षा का विवरण क्या है, असमान है। अभी की जल की 3 अवस्थाएं बहुत आसान है, ठोस, द्रव और गैस। अभी की वर्षा का जल संचयन, यहाँ पर आपको भरना कि वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अभी कि यहाँ पर देखिए 4 नंबर में आपको भरना कि अंतर संपादन, ठीक है। अभी कि वन की कटाई से भूमि जल स्तर क्या हो रही है, वो कमी हो रही है। भूमि जल स्तर का मतलब नीचे का जो पानी है। 3 में दिया है कि सही उत्तर पर सही का आपको निशान लगाना है। जो कि यहाँ पर दिया है कि पौधे को भी जल की आवश्यकता होती है। श्वसन प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन और बाष्पोत्सर्जन। देखिए इसका उत्तर जो है ये हो जाएगा हमारा इसमें बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में। अब है कि जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल की कमी के लिए उत्तरदायी क्या है, नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा अत्यधिक वर्षा, ठीक है। इसी में आपको टिक लगाना है। अभी कि निम्नलिखित में से कौन सा द्रवीय अवस्था में नहीं पाया जाता, कौन सा, तो ये हो जाएगा हमारा हिमपात। ये द्रवीय अवस्था में नहीं रहता है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, जल की कमी का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जल की कमी होगा तो देखिए इसका उत्तर में आपको लिखना है कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। अब देखिए कि पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्वों के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। पौधों की पत्तियों से जल वाष्प के रूप में वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान निकलता रहता है। अगर पौधे को जल प्राप्त नहीं होता तो जल के अभाव से वे मुरझाने लगते हैं, अतः अंत में सूख जाते हैं। पौधे पर निर्भर रहने वाले जीव एवं मनुष्यों का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। पौधे के न रहने पर ना ही पृथ्वी पर पर्याप्त भोजन ऑक्सीजन उपलब्ध होगी और ना ही पर्याप्त वर्षा होगी। यही वाला आपको पूरा इसी तरह से लिख लेना और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न 5 में पूछा गया कि प्रकृति में भूमिगत जल के स्रोत का वर्णन करें, मतलब उसके बारे में आपको बताना है। तो लिखना है कि वर्षा जल का कुछ भाग मिट्टी के छिद्रों के नीचे रिसकर चट्टानों की दरारों से होता हुआ चट्टानों के ऊपर जमा हो जाता है। जल के इस प्रकार रिसने की क्रिया को अंतर संपादन कहा जाता है। भूमि के नीचे वाले सतह जल को भूमिगत जल कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये पूरा क्या करना है, लिख लेना और कुछ नहीं करना है। प्रश्न 6 में देखिए पूछा गया है कि दैनिक जीवन में जल का क्या महत्व है। तो लिखना है कि दैनिक जीवन मतलब जो हम रोज करते हैं। तो लिखना है कि ये में कि जल मनुष्यों, पौधों, जंतुओं के अस्तित्व तथा विकास के लिए आवश्यक है। फिर आपको दूसरा लिखना है कि जल मनुष्य के पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए। तीसरा लिखना है कि जल सिंचाई का साधन होता है। सिंचाई का मतलब पटवन होता है। और ये लास्ट में आपको लिखना है कि जल से जल विद्युत बनाई जाती है, मतलब बिजली। फिर देखिए प्रश्न 7 में दिया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा जल संग्रहण क्यों आवश्यक है। तो लिखना है कि वर्षा जल संग्रहण करने की एक तकनीक है जिसका उद्देश्य भूमिगत जल तथा धरातलीय जल भंडार में वृद्धि करना। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। वर्षा जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पुनर्पूर्ति करने के लिए किया जाता है। आपको अच्छी तरह से लिख लेना है। देखिए प्रश्न 8 में दिया है कि जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को स्पष्ट करें। तो लिखना है कि जल संरक्षण की विधियाँ।
ये पहला, दूसरा, तीसरा, फिर आपको ये चौथा लिख लेना और कुछ नहीं करना है। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 9 में पूछा गया कि डीप सिंचाई विधि क्या है, वर्णन करें। तो इसका उत्तर लिखना है कि डीप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो कि सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचता है। इसी तरह से पूरा लिख लेना है। प्रश्न संख्या 10, भौम जल स्तर को दिखाते हुए एक रेखा चित्र बनाए, उसे चित्र करें। तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे देखिए, इसका चित्र यहाँ दिया है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं, अन्यथा आपके किताब में भी दिया, वहाँ से आपको अच्छी तरह से चित्र बना लेना है। देखिए प्रश्न 11 में दिया गया है कि मान लें आपके क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है किंतु गर्मी के दिनों में कुआं का पानी सूख जाता है, आप जल को बचाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो लिखना है कि हम अपने क्षेत्र में जल बचाने के लिए हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। इसमें से आपको ये पहला, फिर देखिए इसके आगे यह दूसरा, फिर आपको एक तीसरा लिख लेना है। ठीक है। प्रश्न 12 के भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करें। उत्तरदायी कारकों का, तो देखिए इसका उत्तर थोड़ा सा लंबा होगा। सबसे पहले लिखना कि भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी हैं। ए, बी और सी, आपको यह तीनों लिख लेना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। चलिए प्रश्न 13, समझाएं कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। पुनः पूर्ति, तो इसका उत्तर ये वाला आपको यह पूरा लिख लेना है। फिर प्रश्न 14 में कि झारखंड सरकार गांव तथा शहरों में जल संचयन के लिए किस तरह का कार्य कर रही है, इससे हमारे क्या सहभागिता है। इसका उत्तर ये वाला आपको पूरा लिख लेना है। प्रश्न 15 में कि पृथ्वी पर 3/4 भाग में जल है, फिर भी पेयजल मतलब पीने वाला पानी की समस्या क्यों है। सबसे पहले ये वाला आपको पूरा लिखना है। इसके आगे फिर थोड़ा सा देख लीजिए, जहाँ तक आपको नजर आया वहीं तक आपको लिखना है। तो दोस्तों यहीं पर इसका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर आपको अच्छी लगी चैनल को जो सब्सक्राइब करें।